हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब सीखेंगे हम लोग इंग्लिश एकदम बेसिक तरीका से। तो देखिए, यहाँ पर इंग्लिश है और इसका यहीं पर उच्चारण है, उसके नीचे हिंदी है। तो अब हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश सीखने से। अगर ऐसे आप लोग 45 से 60 दिन तक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इंग्लिश में, और धीरे धीरे उच्चारण देखना बंद कर दीजिएगा और हिंदी भी अपना मन में ही ये सब कर लीजिएगा और इसको समझकर अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। एक कबीर नाम का लड़का था, वो उनका कोई सपना था। गांव वाला हंस रहे थे कि इससे नहीं हो पाएगा, तो वहीं दृढ़ निश्चय लेकर वो शहर की तरफ निकल गए थे। तो देखिए, यह कि लिखा है कबीर इन द सिटी, सिटी में कबीर के साथ क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पहले देखिए, ये वाला और ये वाला, इस पर तीनों पर ध्यान देना है अभी शुरुआती में। तो द है, तो द है भाई, द ट्रेन स्टॉपेड, यहाँ पर स्टॉपेड, यहाँ पर एट हो गया, एट द बिग सिटी स्टेशन। तो देखिए, एट द यहाँ पर है भाई द बिग सिटी स्टेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर ट्रेन एक बड़ी शहर के स्टेशन पर आकर रुकी। देखिए, द ट्रेन कि एक ट्रेन हो गया, स्टॉपेड कि क्या हो गया भाई, रुकी। एट द बिग सिटी एट द बिग सिटी स्टेशन कि बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी। अब देखिए आगे देखते हैं। कबीर कबीर स्टेपेड, देखिए यहाँ पर कबीर कबीर हो गया, यहाँ पर स्टेपर्ड कि क्या होगा भाई, स्टेप कि अपना स्टेप नहीं होता है कि एक स्टेप दो स्टेप, वही होता है आउट करा, कि आउट बाहर होता है। तो देखिए, कबीर बाहर उतारा अपना स्टेप लिया, बाहर उतारा। होल्डिंग हिज ए स्मॉल बिग, यहाँ पर बैग टाइटली, कि ये होल्डिंग क्या था, हिज ए स्मॉल बैग टाइटली, कि वो क्या कहता भाई, बैग को टाइटली पकड़ा था, अपने छोटा सा बैग कसकर पकड़े हुए वो उतर गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं द नॉइज, नॉइज होता है शोरगुल। ये कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर मीनिंग भी है, आप लोग को मीनिंग के लिए यहाँ पर सारा लिखा गया है और क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और मीनिंग के याद कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हो गया द नॉइज, द रूस, यहाँ पर रस इसको पढ़ा जाता है, रूस को रस। इट वाज ऑल न्यू टू हिम, ये बोल रहा है कि शोर, यहाँ पर भीड़, ये क्या था, ये सब कुछ उनके लिए नया था। तो देखिए, यहाँ पर पढ़ना है यही मैंने, द नॉइज, द यहाँ पर रस, यहाँ पर इट वाज ऑल न्यू टू हिम, बोल रहा है कि इट वाज ऑल पूरा, न्यू टू हिम, हिम उसके लिए, ये बोल रहा है शोर भीड़, ये सब कुछ उनके लिए नया था। ठीक है, अब देखिए पीपुल वॉल्कड, वॉल्क होता है चलना वाला। ठीक है ना, फास्ट। यहाँ पर देखिए पीपल, इसको पीपल पढ़ेंगे, पीपल वर्क फास्ट, पीपल वर्क फास्ट। यहाँ पर कार्स, और क्या कर रहा है भाई, हॉर्नकेड, कि इसको हॉर्नकेड, हॉर्नकेड लाउडली। ठीक है ना, लाउडली। बट इस पर ध्यान देना है दोनों पर। बट यहाँ पर कबीर, कबीर हो गया, यहाँ पर वर्केड विद, ठीक है ना, इसको विथ बढ़ा जाता है, विथ पर्पस। ठीक है, अब देखिए बताते हैं। यहाँ पर बोला है पीपल वर्कड फास्ट, लोग तेज चल रहे थे। कार्स हॉर्नड लाउडली, कि गाड़ियां जोर से हॉर्न बजा रही थी। बट लेकिन कबीर वर्कड विथ पर्पस, कबीर, कबीर का क्या, कबीर ठान के चला, ठान का अपना चला, पर्पस के अपना उद्देश्य को ठान कर चला। ठीक है ना, अब देखते हैं। ही हैड, ही हैड 300, कि देखिए इसमें पढ़िए, ही हैड 300, ही हैड 300 इन, ठीक है ना, यहाँ पर है इन, इसको 300 रुपीज पढ़ेंगे। ठीक है, 300 क्या भाई, तो रुपीज। इन यहाँ पर हिज पॉकेट एंड अ ड्रीम इन हिज आई, कि यहाँ पर बोल रहा है कि एंड अ, यहाँ पर एंड अ ड्रीम इन हिज आई। थोड़ा थोड़ा भाई धीरे धीरे पढ़ना है, फिर आएगा। फिर उसको अब देखिए पूरा एकदम देखा जाए। ही हैड 300 रुपीज, उसके जेब में 300 रुपए थे। किस में थे भाई, इसको हिज उसके, पॉकेट में, इन में कितना था, 300 रुपए था। ठीक है ना, ये पास्ट में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग ग्रामर से। अब देखिए एंड, एंड और ड्रीम इन हिज आई, कि आंखों में एक सपना। हिज आई कि हिज आई, इन कि मैं, ड्रीम उसके आंखों में एक सपना था। ठीक है ना, अब देखते हैं ये। ही आस्क्ड फॉर अ, यहाँ पर चीप होटल, कि ये बोला कि ही आस्क्ड फॉर अ चीप होटल, कि ये वो चीप होटल, कि चीप कि सस्ता उस्ता होता है, उसने सस्ता होटल पूछा। ठीक है ना, उसने सस्ता होटल पूछा। एट कि खाना
अ सिंपल मील। तो यहाँ पर देखिए एट अ सिंपल मील, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सादा खाना खाया। एंड मतलब और, यहाँ पर देखिए एंड मतलब कि और, फिर यहाँ पर फाउंड द क्या कहा भाई कोचिंग सेंटर। यहाँ पर देखिए आप एंड फाउंड द कोचिंग सेंटर, मतलब कि और कोचिंग सेंटर ढूंढा। कोचिंग सेंटर ढूंढा तो वहां पर गया तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर ओनली मेरिट स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला है ओनली मेरिट स्टूडेंट्स गेट, यहाँ पर गेट हो गया स्कॉलरशिप यहाँ पर सेड द रिस्पेक्शंस, यहाँ पर सेड द रिस्पेक्शनिस्ट, वो रिस्पेक्शनिस्ट वहां पर जो बैठी थी वो बोली, क्या बोली देखिए, स्कॉलरशिप सिर्फ होनहार बच्चों को मिलता है, मतलब वही मिलती है। स्कॉलरशिप पर बैठी महिला ने कहा कि स्कॉलरशिप जो मिलेगा ना तो वो होनहार बच्चों को मिलेगा, तुम्हारे जैसे गरीब लोग को नहीं मिलेगा। तो अब कबीर क्या किया भाई, कबीर स्माइल, मतलब कि कबीर स्माइल किया मतलब कबीर मुस्कुराया। आई विल आई विल अरंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे अरंट, यहाँ पर इट, ठीक है ना, अरन इट, ये आई विल इसको बताना है हमको। आई विल मतलब कि आई, और इसको WILL इसको कंट्रास्ट फॉर्म में लिखा गया है आई विल, ठीक है ना, इसको आई इल कहा जाएगा, ठीक है, तो इसको आई विल पढ़ा जाएगा। आई इल और नॉट, यहाँ पर अरंट हो जाएगा, ठीक है ना, इट, मैं इसे हासिल करूंगा, ठीक है ना, तो ये बोला मुस्कुरा कर बोला कि मैं इसे हासिल करूंगा, ठीक है, कबीर बोल दिया। तो अब उम्मीद करते हैं इतना समझ में आएगा। अब नेक्स्ट में आगे देखेंगे क्या हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। यहाँ पर स्टैंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेपेड आउट, यहाँ पर स्टेपेड आउट हो जाएगा भाई, तब ये बाहर उतर गया। यहाँ पर टाइटली मतलब कि कसकर होता है। नॉइज मतलब होता है शोरगुल होता है। रोस, यहाँ पर रस हो जाएगा भाई, भीड़ हो जाएगा, ठीक है। पर्पस मतलब हो जाता है उद्देश्य होता है, मकसद होता है। यहाँ पर ड्रीम मतलब होता है सपना होता है। सिंपल, यहाँ पर सिंपल मेल मतलब कि सिंपल मील मतलब सादा भोजन होता है, ठीक है ना। सिंपल मील जब भी आएगा तो हम लोग सादा भोजन कहेंगे। फाउंड मतलब हो जाता है ढूंढना। फाउंड मतलब कि वो क्या किया कि ढूंढना, यहाँ पर ढूंढना। और यह यहाँ पर फाउंडेड, यहाँ पर फाउंड मतलब वही ढूंढना, यहाँ पर दोनों एक है, हाँ एक है भाई, यहाँ पर फाउंड है, फाउंड मतलब ढूंढना। और 9 नंबर हो जाएगा स्कॉलरशिप मतलब कि छात्रवृत्ति, ये छात्रवृत्ति उनको नहीं प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, तब देखेंगे ग्रामर बेस्ड। तो स्टोरी बेस्ड में क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड कबीर अराइव इन दिस पार्ट, मतलब कि वो कहाँ अराइव किए थे, कहाँ गए थे, तो वो मतलब कि देखिए एट हिज स्कूल, स्कूल गए पहले नहीं भाई, यहाँ पर पार्ट में बता रहे हैं कि वहीं। तो अब देखिए कहाँ पर गया है, एट द विलेज मार्केट, ये सब नहीं होगा। एट अ सिटी स्टेशन, ये सबसे अराइव किए पहले यहाँ पर एट द सिटी स्टेशन पर। तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट लाइन क्लियर से, मतलब वो बोल रहा है फर्स्ट लाइन में क्लियर द ट्रेन एट स्टॉपेड एट हिज बिग सिटी स्टेशन। कहानी की पहली लाइन में ही लिखा है कि ट्रेन शहर की स्टेशन पर रुकी। इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे भाई, तब जाकर होगा एक को बात। आप लोग बताइएगा कि क्या क्वेश्चन लाए कि सिर्फ कहानी लाए, और कहानी में भी पार्ट 1 में लाए कि ये एको को कहानी लाए, ऐसे ऐसे बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग का मेन मकसद है सिर्फ रीडिंग डालना एकदम, और 45 दिन तक अपने आप को डाल देंगे, 45-60 दिन तक, तो हम लोग को मतलब कि ये सब इंग्लिश से फेमिलियर हो जाएंगे और हम लोग समझने लगेंगे। अब बार बार थोड़े नहीं बताएंगे को वाट मतलब कि ये उच्चारण थोड़े बताएंगे, धीरे धीरे आते रहेगा, देखते ही पढ़ दीजिएगा। वाट डिड कबीर, ठीक है ना, क्राई विथ हिम, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये क्या बोला है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अ स्मॉल, यहाँ पर बैग, अ स्मॉल ऑफ बैग, यहाँ पर कैरी हो जाएगा, ठीक है ना, कैरी विथ हिम, ठीक है। ये इसको यही सब हम लोग को पढ़ना है, व्हाट डिड कबीर कैरी विथ हिम, ठीक है। तो यही सब उच्चारण सब देखना है और अच्छे से पढ़ना है। देखिए एक्सप्लेनेशन कर रहा है इसको, तो ये सब तैयारी है। इट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कैरी कर रहा है, वह एक छोटा बैग लेकर आया था, और मतलब कि छोटा बैग लेकर आया था नो, और स्मॉल बैग, यह लाइन में साफ लिखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नीचे। यहाँ पर बोला है 3 नंबर में कि हाउ मच मनी डिड कबीर हैव, मतलब कबीर के पास कितना रुपया था, तो वो था हम लोग के पास कितना बोला था हम लोग का 300 रुपया था नो, यानी कि 300 रुपीज हो जाएगा इंग्लिश में। तो यहाँ पर हो गया उसकी जेब में 300 रुपये थे, यह लाइन में बताया गया है। अब बता रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कि मतलब कि जो भी आपको मतलब कि पैसेज में दिया रहेगा, चाहे जो भी कहानी में दिया रहेगा, उसी के हिसाब से बताना है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बता देंगे तो गलती हो जाएगा, जो दिया रहेगा वही बताएंगे। अब दिया है व्हाट डिड द
यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन से, मतलब कि वो क्या कहा, ओनली मेरिट स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप, मतलब कि वो वाला है जो कि स्कॉलरशिप वाला बोला कि किसको मिलेगा स्कॉलरशिप, ओनली मेरिट स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप मिलेगा। अब देख लेते हैं व्हाट वाज कबीर यहाँ पर रिएक्शन, मतलब कि कबीर का क्या रिएक्शन था, तो ये था ही स्माइल्ड एंड सेड हिज वर्ल्ड वुड इरंट इट, मतलब कि वो कहा था कि मैं एक दिन इसको हासिल कर रहूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा, ये मतलब कहा था। और स्माइल, ठीक है ना, एक्सेप्ट क्या हुआ क्या। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, इन हिंदी में। तो देखिए कबीर स्टॉपेड आउट, मतलब कि स्टॉप पहला आउट कहाँ किया था, तो ये कुल तो छोड़िए, ये नहीं हम लोग को बताना है इसमें। व्हाट इज द टेंस, इसमें टेंस कौन है भाई, ये तो कबीर का हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका वर्ब हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आउट, ठीक है ना, आउट मतलब कि ऑब्जेक्ट। ये मतलब कि ये कौन चीज में है भाई, पास्ट में है। ईडी ज्यादातर लगता है तो वो सब पास्ट में जाता है। अब प्रेजेंट में रहता है तो इज एम आर ये सब लगता है। ये V2 है, ठीक है ना, तो V2 क्या होता है भाई, पास्ट में जाता है। तो देखिए ये पास्ट में हो जाएगा। यहाँ पर स्टेपेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्टेप, ठीक है ना, स्टेप का पास्ट फॉर्म है स्टेपेड, ठीक है, स्टेपेड। अब देख लेते हैं भाई स्टेपेड क्रिया यहाँ पर पास्ट टेंस में है, ये सब हो गया। अब देख लेते हैं ही हैज 300 रुपीज इन हिज पॉकेट, इसमें आइडेंटिफाई करना है द वर्ब, वर्ब बताना है। तो ही क्या है भाई, सब्जेक्ट, है क्या है भाई, वर्ब है। ये क्या है भाई, उसका मतलब कि ऑब्जेक्ट है, या इन प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के बाद आने वाला सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है। अब देख लेते हैं भाई ये मतलब कि 3000 हो गया, मतलब 300 हो गया। इसमें तो हम लोग का वर्ब ये है, हम लोग का क्या बताना है, वर्ब बताना है। तो वर्ब एकदम सिंपल दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है ना, हेड हो जाएगा। हेड इज द मेन वर्ब हेयर, शोइंग पर्पसिंग, ठीक है ना। यह पर आएगा कि हेड मुख्य क्रिया है जो बताती है कि कुछ पास था, मतलब कि इतना पास था, कुछ पास मतलब पैसा वैसा था इसके पास। अब देख लेते हैं तीसरा का, कबीर वर्कड विथ पर्पस, मतलब कि बोल रहा है कि कबीर इज द, मतलब इसका मतलब नहीं, अब हम लोग को बताना है इसमें से, ठीक है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट बताना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा ये विथ क्या होता है भाई, प्रोपोजिशन होता है, प्रोपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग के क्या हो जाएगा इसमें, अगर ऐसे देखेंगे तो ये वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बताना है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे आगे इधर, यहाँ पर ये कुल सब तो वही सब लिखा गया है। देखिए ओनली मेरिट स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप, इसमें बताना है व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताना है। तो देखिए सब्जेक्ट बताना है ओनली मेरिट, यहाँ पर स्टूडेंट नाम है, और देखिए गेट स्कॉलरशिप। तो इसमें कौन चीज हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट, स्टूडेंट का है भाई वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग को बताना है। तो कौन सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट इज द मेन नाउन परफॉर्मिंग दैट एक्शन, मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट वाक्य का मुख्य कर्ता सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 5 नंबर तक देते हैं, ही स्माइल आई विल, यही बताए थे, एरन यहाँ पर इट, ठीक है ना, आई विल। तो इसमें बताना है व्हाट डज आई विल, इसको आई विल पढ़ा जाता है मेन, तो इसको आई विल को क्या कहा जाता है, इसका मेंस मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई विल हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लेन आई विल इज द शॉर्ट फॉर्म आई विल क्या होता है, जो कि फ्यूचर टेंस में है। आई विल, इसको एल पढ़ेंगे चाहे इलेक्शन के पर आई विल पढ़ दीजिएगा, आई आई विल नहीं है, ठीक है ना, का मतलब आई विल होता है, ठीक है, यह भविष्य काल को दर्शाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा इतना। अब देख लेते हैं भाई मोरल ऑफ, यहाँ पर चैलेंज, यहाँ पर चैलेंज जो होता है वो बड़ा कि चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, बट लेकिन लेकिन हौसला उससे भी बड़ा होता है, डिटर्मिनेंस इज बिगेस्ट, बहुत हौसला बड़ा होता है। अब यहाँ पर आप लोग का आगे वाला हम लोग पढ़ेंगे। अब कबीर ने एडमिशन के लिए एक कठिन टेस्ट दिया, और मतलब क्या क्या किया, क्या हुआ, क्या वो स्कॉलरशिप जीत पाया, क्या मतलब यह क्या शहर की चालत किया से उसे क्या क्या चला किया, मतलब कि तोड़ दिया, कि मतलब उसे रहने दिया, कि क्या हुआ, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, पार्ट 3 में। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा इस तरीका से, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टकराया ये सब तो मतलब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो
और यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग अपने से इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर और अपने से इसको पढ़िएगा धीरे धीरे। द ट्रेन यदि स्टॉपेड यहाँ पर इसे पढ़ना है, ठीक है। एट द बिग सिटी यदि कबीर स्टॉपेड आउट होल्डिंग हिज स्मॉल प्रेस। तो चलिए इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा इसको, मतलब कि इस तरीके से सब समझ समझ के को लाइन लाइन आप ही के भाषा में एकदम पढ़ा रहे हैं कि आपको मतलब कैसा लगे कि हाँ ये क्या लिखा है। मतलब ऐसा हम लोग का देखिए EYES आई लिखा है नो, आइस को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे EES इसे पढ़ेंगे नो, बाकी हम लोग धीरे धीरे अपना आ जाएंगे आइस पे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।